नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो कि अपने राज्य व्यवस्था कर रहे थे, जिसमें से अपने राज्यपाल टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अपने करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। दोनों को साथ में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे इनको, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जैसा कि आप लोग जानते हो, राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन सभी काम करता कौन है? उस स्टेट का सीएम करता है। ठीक है, तो अब आप अपने लोग आज उसी सीएम को पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो आर्टिकल है उनको ध्यान से देखेंगे और किस किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या कहा गया है सीएम के बारे में, वो सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अध्याय कौन सा चल रहा है, किस अध्याय में इसका उल्लेख है? तो अध्याय है 2। कौन सा अध्याय है दोस्तों? 2। अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 ही आर्टिकल देखेंगे अपने लोग। कितने आर्टिकल? 2 ही अनुच्छेद देखेंगे, एक 163 और एक 164। आर्टिकल 163 व 164, 2 ही आर्टिकल देखेंगे, जिसमें सीएम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके अंदर जो भाग है, भाग कौन सा है? भाग आपको पता है कि भाग 22 भागों में से भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है और भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। तो भाग दोस्तों देखते हैं इसके अंदर, तो भाग कौन सा आता है? 6। भाग कौन सा दोस्तों? 6। तो दोस्तोदोस्तों अब देखते हैं अपने लोग इसके अंदर आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल 163 के अंदर क्या कहा गया है। आर्टिकल 163(1), इसके अंदर दोस्तों ये कहा गया है कि सहविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल की कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि सहविवेकीय शक्तियों को छोड़कर, सहविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल, सहविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक क्या होगी दोस्तों? मंत्री परिषद होगी। जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख कौन होगा दोस्तों? सीएम होगा। कौन होगा? सीएम होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने लोगों ने राज्यपाल के अंदर भी देखा था। राज्यपाल की जहाँ सहविवेकीय शक्तियों की बात की जाती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष शक्तियाँ थी, उसमें भी ये अपने देखा था। अनुच्छेद 163(1) अभी भी अपने फिर से देख लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 163(2) नहीं देखेंगे, अपने देखेंगे अनुच्छेद 163(3). उसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह वाद योग्य नहीं होगी। मतलब मंत्री परिषद ने जो भी सलाह दी है वो क्या न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगी, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 163(3), इसमें है मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगी।
ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी मंत्रिपरिषद, वो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते अपने लोग। ठीक है दोस्तों, 163 के अंदर ओनली फॉर इतना ही है, दो ही बातें याद रखनी है, दो ही आर्टिकल याद रखने हैं इसके अंदर। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 164, उसको देखते हैं। तो देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 पहले देखते हैं। अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) के अंदर देखते हैं तो दो चीजें देखते हैं इसके अंदर। क्या देखते हैं दोस्तों? दो चीजें, एक तो नियुक्ति देखते हैं, एक तो नियुक्ति देखते हैं, सीएम की नियुक्ति कौन करता है, एक देखते हैं कार्यकाल, और क्या देखते हैं इसके अंदर कि कार्यकाल, सीएम का कार्यकाल या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 164(2), तो इसके अंदर अपने लोग देखेंगे दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या देखेंगे दोस्तों? सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अपने लोग 164(4), इसके अंदर देखेंगे शपथ। क्या देखेंगे दोस्तों? शपथ देखेंगे। क्या? शपथ। कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपने आर्टिकल देखेंगे 164(5), उसके अंदर देखेंगे अपने योग्यता। क्या देखेंगे दोस्तों? योग्यता, कि इसकी योग्यता क्या होती है सीएम की। नेक्स्ट अपने आर्टिकल देखेंगे दूसरा आर्टिकल, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर 3 4 5। नेक्स्ट अपने देखेंगे 164(5), इसके अंदर देखेंगे दोस्तों वेतन। क्या देखेंगे दोस्तों? वेतन। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अपने इसको याद कैसे रख सकते हैं? अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि 164(1) में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है और 5 में क्या है। अपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इन चीज़ों में आर्टिकल पहचानने के अंदर। अपने कैसे याद रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे उसने दे दिया 164(1), उसने पूछ लिया उसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व है या शपथ है या वेतन है। देखिए अपने को याद रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, सीधी सी बात है। किसी को कुछ बनाते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नियुक्ति कर ली तो याद रखना उसका कार्यकाल भी अपने क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। कार्यकाल भी निर्धारित करते हैं कि तेरी नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, ऐसा बोल के कार्यकाल भी आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, 164(1) के अंदर याद रख लेना नियुक्ति व कार्यकाल। नियुक्ति कर ली सबसे पहले। फिर 164(2) में सामूहिक उत्तरदायित्व याद रखने के लिए याद रखना कि इसके अंदर 2 समूह बन रहा है, 2 का। देखिए 2 की बात हो रही है ना, नियुक्ति की भी बात हो रही है और कार्यकाल की भी बात हो रही है। अपने याद करने की देख रहे हैं कैसे याद रख सकते हैं। नियुक्ति की बात हो रही है और कार्यकाल की भी बात हो रही है, समूह बन रहा है। तो 2 में क्या है? नेक्स्ट आगे जस्ट इसके 164(2) के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व याद रख लोगे दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए अनुच्छेद 164(3) कैसे याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 164(3) के अंदर क्या है। देखो यहां क्या है, अनुच्छेद 164(3), 3, तो इधर क्या है? शब्द कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो अनुच्छेद 164(3) में क्या रखना है अपने को याद? शपथ। कि सीएम की शपथ या मंत्रिपरिषद की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो अपने को याद रखना है 164(3). ठीक है दोस्तों। फिर देखिए योग्यता। योग्यता कितने में? 164(4). कितने शब्द है? 4। इधर कितने शब्द है? 4। इधर 4 अंक और 4 शब्द। योग्यता याद रख लेना 164(4) के अंदर क्या है? योग्यता। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, इधर कार्यकाल मत डाल देना, इधर योग्यता मत डाल देना। देखिए इधर कार्यकाल है तो इधर 5 शब्द है। देखिए कार्यकाल में कितने शब्द है? 5। मैंने इधर कितना बताया? योग्यता के अंदर 4। कितना बताया? योग्यता के अंदर 4। 4 शब्द है इधर और 4 ही अंक है। ठीक है। फिर देखिए सभी अपने नियुक्ति भी कर दी, कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया और उसको जो भी कर्तव्य वगैरह दिलाने थे, शपथ दिलानी थी, सब कुछ कर दिया अपने। ठीक है। लास्ट में क्या देते हैं अपने लोग? वेतन देते हैं। क्या देते हैं? पैसा ही तो देते हैं सारा काम करवाने के बाद। ठीक है, सारा काम करवा लिया दोस्तों, फिर इसको क्या दिया? वेतन। तो लास्ट में क्या आएगा? वेतन। अंतिम क्या आएगा?
वेतन। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपने याद रख सकते हैं कि 164 एक के अंदर क्या है, 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, 4 के अंदर क्या है और 5 के अंदर क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब देखते हैं आर्टिकल, देखते हैं 164(1). अब ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 164(1). इसके अंदर मैंने क्या बताया था दोस्तों, नियुक्ति। क्या बताया था, नियुक्ति। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, देखिए इसकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल। नियुक्ति करता है राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, नियुक्ति कर दी राज्यपाल ने। ठीक है, फिर अन्य अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इसकी नियुक्ति कर दी मुख्यमंत्री की, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, तो राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो विधानसभा में जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है उसको राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति कर दी किसकी, सीएम की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा। फिर देखिए अनुच्छेद, इसी के अंदर मैं एक और बात करूं तो अपने ध्यान रखने योग्य बात है कि आर्टिकल 164(1), आर्टिकल 164(1) क्या जोड़ा गया, इसके अंदर क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या निर्धारित की गई, सदस्य संख्या निर्धारित की गई कि विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, अधिकतम न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, ये क्या निर्धारित किए गए उसके अंदर। ठीक है, देखिए इसके अंदर सदस्य संख्या निर्धारित की गई, तो सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए कुछ आर्टिकल जोड़ा गया, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया इसके अंदर। इसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया, 164(1) तो था ही, इसके अंदर एक और क्या जोड़ दिया, कै, 164 कै जोड़ दिया इसके अंदर। एक 164(1) क्या जोड़ दिया, और ये कब जोड़ा, ये जोड़ा दोस्तों 91वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2003 को, ये जोड़ दिया। और इसके अंदर ये बात कही गई कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए और न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। इसमें यह कहा गया दोस्तों कि जो विधानसभा का अधिकतम सदस्य है, विधानसभा का अधिकतम की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 15%। कितनी होनी चाहिए, 15% निर्धारित की गई। जैसे मान के चलिए राजस्थान के अंदर कितना है, मान के चलना राजस्थान के अंदर कितना है, 200 विधायक है, तो इसकी कुल सदस्य संख्या का 15% निकालना है, तो 15% कितना बनता है, कितना बनता है दोस्तों, 30। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 30। ऐसे कितनी निर्धारित की गई कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 15% होनी चाहिए। तो अधिकतम है तो वहां न्यूनतम भी होगी, जरूर होगी। तो न्यूनतम कितनी है, इसकी न्यूनतम सीधी बताई गई है, इसमें कोई 15% वगैरह नहीं बताई, न्यूनतम सीधी बताई गई है दोस्तों। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 12 सदस्य। न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तों, 12 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अधिकतम तो कुल सदस्य संख्या का 15% होनी चाहिए, इस संविधान संशोधन के तहत न्यूनतम 12 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये भी आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, एक 164(1), यही देखेंगे क्योंकि इसी के अंदर मैंने 2 बताया था आपको, नियुक्ति भी बताई थी और क्या बताया था, कार्यकाल भी बताया था, ये दोनों बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट 164(1) इसके अंदर क्या है, कार्यकाल। ठीक है, अब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है। अपने को पता है कि जो सीएम की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, जी हाँ आपने सही बताया, कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो इसका कार्यकाल क्या होगा, इसका कार्यकाल होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत।
एक बात याद रखना दोस्तों, जो कार्यकाल की बात की गई है वो कार्यकाल की बात मैं करूं तो मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। किसका होता है? मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। कार्यकाल किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है। सीएम का कार्यकाल नहीं होता, मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि मंत्री परिषद में ही बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों कार्यकाल किसका होता है? सीएम का कार्यकाल होता है। ठीक है, मतलब मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। सीएम का कार्यकाल नोट लगा के लिखना कि सीएम के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। सीएम के या सीएम का कार्यकाल नहीं है। सीएम का कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, सीएम का कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल किसका होता है दोस्तों? मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद का कार्यकाल है। इधर 164 के अंदर क्या है? कार्यकाल किसका है? मंत्री परिषद का, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर वास्तविक रूप से मैं बात करूं कि वास्तविक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत होता है, तो वास्तविक रूप से विधानसभा के प्रसाद पर्यंत होता है। इसके संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अपने को मान के चलना है कि जो विधानसभा होती है उसके प्रसाद पर्यंत होता है वास्तविक रूप से। ठीक है, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि अनुच्छेद 164 के अंदर कार्यकाल मंत्री परिषद का है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 164(2). इसमें क्या बताया था दोस्तों मैंने कि इन दोनों का समूह है, कार्यकाल और नियुक्ति। नेक्स्ट समूह किसका है? नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 के अंदर क्या है दोस्तों? सामूहिक उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर एक भी मंत्री कोई गलती करता है तो सभी को सजा दी जाएगी। अगर कोई एक भी मंत्री गलती करता है तो सभी को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, एक गलती करता है तो उसकी सजा सभी को मिलेगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है दोस्तों? तो विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति क्या होता है? इसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये भी आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपने लोग 164(3). आर्टिकल 164(3). इसमें क्या है? 3 शब्द हैं। तो मैंने क्या बताया था? शपथ। क्या बताया था? शपथ। कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ राज्यपाल द्वारा। और किस चीज की शपथ दिलाई जाती है? लेकिन अब पद व गोपनीयता की। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपने लोग। आर्टिकल 164(4). इसके अंदर क्या था दोस्तों? योग्यता। इसके अंदर क्या था? योग्यता। कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जो इनकी योग्यता होती है, इनकी योग्यता ये होती है कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको क्या करनी होगी? उसकी सदस्यता हासिल करनी होगी। ये उसकी क्या होती है? योग्यता होती है। ठीक है दोस्तों, वो विधानमंडल के किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर नहीं हो तो 6 महीने के अंदर वो क्या करे? सदस्यता हासिल करे। ठीक है दोस्तों, योग्यता में विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर नहीं है तो
अगर नहीं है तो 6 माह में, 6 माह में क्या करे, सदस्यता हासिल करे, सदस्यता छह माह में क्या करना होगा, उसको सदस्यता हासिल करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये उसकी क्या होती है, योग्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 164(5). आर्टिकल 164(5), इसमें मैंने बताया था कि सभी काम करवा लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में क्या देते हैं अपने लोग, वेतन। लास्ट में क्या देते हैं, वेतन। अब इनको वेतन कौन देगा, विधानमंडल देगी। पता है कि राज्य के अंदर जो संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसके पास है, विधानमंडल के पास। तो वेतन का निर्धारण कौन करती है, विधानमंडल करती है। और विधानमंडल कहाँ से देती है वेतन, वेतन कहाँ से देती है, पैसा इसको रुपए, राज्य की संचित निधि से। वेतन विधानमंडल द्वारा निर्धारित, ठीक है। और कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से, क्योंकि राज्य के अंदर है तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, और केंद्र के अंदर है तो केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल थे, अपने लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखे। मैं यही चाहूँगा कि आपको भी ये याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपने देखते हैं मंत्रिपरिषद, क्योंकि अपने दो चीज़ें कर रहे थे, सीएम भी कर रहे थे और मंत्रिपरिषद भी कर रहे थे। अब मैं बताता हूँ मंत्रिपरिषद क्या होती है। देखिए, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है उसके 3 अंग होते हैं। जैसे अपने राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, वैसे ही मंत्रिपरिषद के भी 3 अंग होते हैं आगे जाके। देखिए कौन कौन से, एक तो होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री। एक कौन से मंत्री, राज्य मंत्री। और एक कौन से होते हैं, उप मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होती है वो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। कोई नियम कानून वगैरह इन पर लागू नहीं होता, ये स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, किसकी सहायता भी नहीं करते। और राज्य मंत्री में जो आधे होते हैं वो तो होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, आधे मंत्री इनमें से, और आधे क्या होते हैं, सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उप मंत्री होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वो सभी के सभी दोस्तों क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए फिर से बताता हूं, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के भी आगे 3 अंग होते जाके, एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, इन पर कोई रोक टोक वगैरह नहीं लगती, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं ये। राज्य मंत्री में से आधे तो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और आधे सहायक, मतलब ये सहायक इनकी भी सहायता करते हैं अगर बुला ले तो, और इनकी भी सहायता करते हैं। और जो उप मंत्री होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, वो इनकी भी सहायता करते हैं, और ये जो उप मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की भी सहायता करते हैं, ये सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका मंत्रिपरिषद का एक चौथा अंग भी माना जाता है, मंत्रियों की एक चौथी श्रेणी भी मानी जाती है, जिसको बोलते हैं संसदीय सचिव। जिसको क्या बोलते हैं, संसदीय सचिव, इसकी चौथी श्रेणी भी। देखिए मैं लिखाने को यहाँ लिखवा देता, मैं लिखवाने को आपको संसदीय सचिव का यहाँ भी लिखवा देता, लेकिन इस पद का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, इस चीज़ का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस संसदीय सचिव होता है वो लिखवाया नहीं, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैंने आपको 4 नंबर लगा के यहाँ पे नहीं लिखवाया संसदीय सचिव। ठीक है, अब ये संसदीय सचिव क्या होते हैं, देखिए संसदीय सचिव वो होते हैं, अपने लोगों को पता है कि अधिकतम सदस्य संख्या 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत निर्धारित की गई कि विधानसभा में इतने सदस्य होने चाहिए, न्यूनतम भी निर्धारित की गई। ठीक है, तो अधिकतम सदस्य संख्या जैसे ही मैंने अधिकतम सदस्य संख्या निकाली, जैसे निकाली अपने राजस्थान की निकाली, तो 200 इंटू कितनी
कितनी होनी चाहिए? 15%। 30 मंत्री निकले, 30 सदस्य निकले। अब 200 में से 30 निकल गए तो बचे कितने? 170। अब इनको तो कोई पद दे दिया बड़ा बड़ा, पैसे भी दे दिए, मंथली सैलरी भी मिलने लगी, सब कुछ मिलने लगा जो मंत्री को दिया जाता है। अब ये 170 भी तो नाराज होंगे ना? नहीं होंगे। ये बोलेंगे कि हम भी तो मंत्री हैं, हम भी तो विधायक हैं, हम भी तो मंत्री हैं, हमको भी कुछ बनाइए। तो सीएम करता है, सीएम बोलता है इनको, आप नाराज मत होइए, जैसे उन मंत्रियों को पैसा दिया जाता है, जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती है, वो आपको भी दी जाएंगी। तो सीएम एक पद बनाता है, वो पद होता है संसदीय सचिव का। इसकी चौथी श्रेणी होती है। कौन सा पद होता है? संसदीय सचिव का। और इन संसदीय सचिव की नियुक्ति की बात आए, कार्यकाल की बात आए, कौन निर्धारित करता है? शपथ की बात आए, इनको हटाने की बात आए, तो सब कुछ कौन निर्धारित करता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, निर्धारित ये सब कुछ। ठीक है। इसकी चौथी श्रेणी भी होती है मंत्रिपरिषद की। कौन सी होती है चौथी श्रेणी? चौथी श्रेणी कौन सी होती है? संसदीय सचिव की। कौन सी होती है? संसदीय सचिव की। ये जो 170 बचते हैं, ये होते हैं संसदीय सचिव, ये होते हैं संसदीय सचिव। ठीक है। अब संसदीय सचिव की नियुक्ति की बात है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनका कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा, इनका कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल निर्धारित कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा इनको? संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है। इनका वेतन हटाना वगैरह ये सब कुछ कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? ये सब कुछ कौन करेगा? सीएम। कौन करेगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री ये सब कुछ करेगा संसदीय सचिव को। ठीक है दोस्तों। अब आप कंफ्यूज मत होना, एक चीज ये भी आती है, ये मंत्रिपरिषद होगी, एक चीज ये भी आती है दोस्तों, क्या आती है? मंत्रिमंडल। क्या आती है? मंत्रिमंडल। देखिए, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री की बात की जाती है मंत्रिमंडल के अंदर, तो ये आर्टिकल 352 के अंदर आता है। आर्टिकल 352 देखते हैं ना अपने, जो राष्ट्रपति से संबंधित, तो उसके अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि कैबिनेट स्तर के भी मंत्री होंगे। तो मंत्रिमंडल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? मंत्रिमंडल में दोस्तों एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और एक कौन शामिल होते हैं? सीएम यानी मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री प्लस मुख्यमंत्री से मिलकर क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनती है। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपने, ये देखा अपने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भी देख ली। ठीक है। अब देखते हैं कि मंत्री को हटाता कौन है? मंत्रियों को हटाना, ठीक है, कौन हटाएगा? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो हटाएगा कौन? राज्यपाल ही हटाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से सलाह लेगा वो परामर्श पर। फिर मंत्रियों को त्याग पत्र कौन दिलाता है? मतलब मंत्री जो त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते हैं? राज्यपाल को। नेक्स्ट देखूं मैं बात, तो मंत्रियों को हटाना, कौन? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को कौन हटाता है? राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। और किसके परामर्श पर? परामर्श भी लिख लीजिए। परामर्श किसका? सीएम के परामर्श पर। किसके परामर्श पर? सीएम के परामर्श पर। ठीक है। सीएम के परामर्श पर हटाता है। फिर देखिए, मंत्रियों को हटा दिया। अब मंत्री जो त्याग पत्र देंगे अपना, वो त्याग पत्र किसको देंगे? मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र। मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र किसको दिया जाता है दोस्तों? राज्यपाल को। राज्यपाल नियुक्ति करता है इनकी, तो राज्यपाल को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपने मुख्यमंत्री के कार्य कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, आप बता सकते हो कि मुख्यमंत्री की कार्य की बात करूं मैं कि सीएम के कार्य। अपने को पता है कि
प्रमुख वक्ता, सरकार का जो प्रमुख वक्ता होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और क्या कि राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह भी दे सकते हैं कि इन मंत्री की नियुक्ति कीजिए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो ये बोलेगा राज्यपाल को कि ये मंत्री मेरे नीचे रखिए, ये मेरा मतलब इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, तो सलाह देगा उसको, तो राज्यपाल नियुक्त कर देगा। और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी ये करता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? और इसका कार्य होता है कि विभागों का बंटवारा मंत्रियों के अंदर, जैसे किसको दे दिया, जल विभाग दे दिया, किसको शिक्षा विभाग दे दिया, किसको खाद्य विभाग दे दिया, ऐसे विभागों का बंटवारा भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ये इसके काम होते हैं। और ये होता है कि मंत्रियों, जो मंत्री होते हैं, मतलब किसी भी मंत्री को इसी के परामर्श पर राज्यपाल नियुक्ति करता है मंत्रियों की, तो ये किसी भी मंत्री को बोल सकता है कि तू अपना त्यागपत्र दे दे, बस तू अपना त्यागपत्र दे दे, किसी भी मंत्री को ये बोल सकता है, ठीक है दोस्तों। और मैं बात करूं सीएम के बारे में, तो सीएम का ये भी कर्तव्य होता है कि मतलब वो जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग की अधिशासी परिषद होती है, अधिशासी परिषद उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य। तो पहला मुख्यमंत्री का कार्य की बात करूं तो मैं क्या होता है? सरकार के प्रमुख। ये क्या होते हैं? सरकार के प्रमुख। 2 नंबर में बात करूं तो ये लिख सकते हैं कि मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता, मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता, मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता। 3 नंबर में कार्य की अगर बात करूं तो मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देना, मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह भी कौन देता है? मुख्यमंत्री। और किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। और क्या? और देखिए 4 नंबर लिख सकते हैं, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकते हैं। और क्या कार्य हम लिख सकते हैं दोस्तों? तो एक ये भी कार्य लिख सकते हैं अपने लोग, विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। लेकिन कार्य आवंटन संबंधी जो नियम बनाता है वो कौन बनाता है? अनुच्छेद 166 के तहत उस राज्य का राज्यपाल बनाता है। और अनुच्छेद 167 के तहत विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री के कार्य थे। अपने लोगों ने आज मुख्यमंत्री के देखिए क्या क्या देखा मुख्यमंत्री में। देखिए दोस्तों, अपने लोगों ने जो मुख्यमंत्री में देखा, सीएम व मंत्री परिषद पढ़ रहे थे, उसके अंदर देखा अध्याय देखा। अध्याय कौन सा था? 2। आर्टिकल देखा 163 से 164, 2 ही आर्टिकल थे। भाग देखा कौन सा? 6, भाग 6 देखा। फिर देखा अपने लोगों ने कि अनुच्छेद 163 1 देखा कि सैनिक के शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? सीएम होगा। 3 में देखा कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी वो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकती। ठीक है दोस्तों, फिर अपने देखा, अपने समझे इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो अपने लोगों ने 164 1 में देखा नियुक्ति व कार्यकाल होते हैं, ठीक है, इनका समूह बनता है। तो जस्ट आगे वाले आर्टिकल के अंदर क्या है? 164 2 के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व।
ठीक है। 164 तीन, तीन शब्द है, इधर भी तीन है, तो शपथ है यहाँ पे, तीन शब्द है इधर, इधर कितने शब्द है दोस्तों? तीन, और इधर भी कितने? तीन, तीन के अंदर क्या? शपथ। चार के अंदर इधर चार शब्द है, इधर भी चार शब्द, तो क्या है? योग्यता। लास्ट में वेतन देते हैं, अपने पैसा देते हैं सब काम करवा के, तो 164 5 में क्या है? वेतन का उल्लेख है। फिर दोस्तों अपने लोगों ने क्या देखा था? फिर देखा था अपने लोगों ने 164 1 के अंदर नियुक्ति देखी थी, राज्यपाल करता है। फिर 164 1 क्या जोड़ा? जो कब जोड़ा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर अपने लोगों ने जोड़ा। उसके अंदर अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई, कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 15% होनी चाहिए। 15% 30 सदस्य निकलते हैं, और न्यूनतम कितने होने चाहिए? 12 सदस्य। न्यूनतम कितने? 12 सदस्य होने चाहिए। फिर देखा अपने लोगों ने 164 1 के अंदर ही देखा कार्यकाल किसके पश्चात पर्यंत होता है? किसका कार्यकाल होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल किसका होता है? मंत्री परिषद का। और किसके पश्चात पर्यंत होता है? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है। ठीक है दोस्तों। 164 2 के अंदर देखा सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति होता है। फिर अपने लोगों ने देखा दोस्तों 164 3 के अंदर शपथ देखा कि राज्यपाल दिलाता है पद व गोपनीयता की। 164 4 के अंदर अपने लोगों ने देखा योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? कि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको सदस्यता हासिल करनी होगी। फिर अपने लोगों ने दोस्तों देखा वेतन देखा। लास्ट में क्या देखा? वेतन देखा 164 5 के अंदर कि वेतन कौन निर्धारित करता है? उस राज्य की विधानमंडल वेतन निर्धारित करती है, और राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। फिर क्या देखा दोस्तों? वेतन के बाद अपने देखा मंत्री परिषद देखी कि मंत्री परिषद के कितनी श्रेणियां होती है? 3, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। कैबिनेट, सभी कैबिनेट के मंत्री क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, और राज्य मंत्री उनमें से आधे स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और आधे सहायक के रूप में काम करते हैं, और जो उप मंत्री होते हैं वो सारे सहायक होते हैं। इसकी चौथी श्रेणी भी मैंने आपको बताई थी कि चौथी श्रेणी कौन सी होती है, तो चौथी श्रेणी के बारे में बताया था मैंने आपको, संसदीय सचिव के रूप में। और संसदीय सचिव की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ हटाना वगैरह ये सब कुछ काम कौन करता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। और इसमें देखा था मंत्रिमंडल। क्या देखा था? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? एक तो कैबिनेट मंत्री और सीएम शामिल होता है मंत्रिमंडल के अंदर। ठीक है दोस्तों। फिर अपने लोगों ने देखा मंत्रियों को हटाना। मंत्रियों को हटाता कौन है? जो नियुक्ति करेगा वही हटाएगा। ठीक है। कौन? राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, लेकिन सीएम के परामर्श पर हटाया जाता है। फिर देखा था मंत्रियों को त्याग पत्र। जो मंत्री अपना त्याग पत्र देंगे, किसको देंगे? राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, तो त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर अपने लोगों ने क्या देखा? इसके अंदर मुख्यमंत्री के कार्य देखे, वो क्या क्या कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये मुख्यमंत्री से संबंधित 2 आर्टिकल, इसके कार्य और जो जो बातें थी इन अनुच्छेद के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आप इस क्लास को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मिलते हैं अगली क्लास में। जितने तक जय हिंद, जय भारत।